हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ सालों में फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चंस वो ले रहे हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे 10+2 का हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, इवन टीयर 2 हो, वहाँ के लिए सबके लिए स्टेनोग्राफर हो गया, कोई एसएससी का पेपर हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन हम उठा रहे हैं जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है। और ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं एडवांस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है एसएससी। तो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी में क्या है कि अगर आप कुछ भी एक टॉपिक, मान ली एक सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते, उसमें आपको छोड़ने का मतलब ये है कि उसको पूरा पूरा लीव नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ आपको वहाँ से लाना ही पड़ेगा। और मेरे मानिए तो अगर आप क्वांट तैयार कर रहे हैं, मैथ तैयार कर रहे हैं, तो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा बेस्ट है कि वहाँ से आप ज़्यादा गेन करें क्योंकि इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। थोड़े बहुत आपको आते हैं फॉर्मूले या हो गए आपके आइडेंटिटीज़ हो गई ट्रिग्नोमेट्रीज की, तो अगर वो आपको आती हैं तो इसमें क्वेश्चंस में कुछ रह नहीं जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये चार्ट आपको पूरा बाय हार्ट याद होना चाहिए। साइन थीटा कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है। इस चार्ट को बनाने का मैंने तरीका बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक होगा या ऊपर पॉपअप हो रहा होगा। मैंने इस चार्ट को पूरा कैसे बना सकते हैं आप, मैंने वहाँ समझाया था। तो ये चार्ट आप बना सकते हो। अगर आप याद नहीं कर सकते हो तो आप एग्ज़ाम टाइम में इसको चार्ट को, आप एग्ज़ाम जो पेपर, आपको पेपर और पेन मिलेगा। देखिए एग्ज़ाम में आपको पेपर और पेन दोनों वहाँ मिलेगा, वो भी 10-15 मिनट पहले मिल जाता है, तो उस पर आप ये चार्ट बना के रख सकते हो। देखिए वो पेपर और पेन मिलता है, उसका कुछ तरीका मैं बता दूँ। पहले तो A to Z उस पेपर पे लिख डालिए और नंबरिंग कर डालिए अल्फ़ाबेट के। ये रीजनिंग में काम आता है, ये रीजनिंग में बहुत काम आता है। दूसरा, 1 से लेकर 30 तक क्यूब लिख डालिए कॉर्नर पेज पे, वो काम आता है। देखिए ये सब अलाउ नहीं है करना एसएससी के पेपर में, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप ये कर सकते हैं। हर कैंडिडेट कर लेता है वैसे। अगर आपको याद नहीं होता, अगर बाय हार्ट याद है तो कोई बात नहीं, अगर आप याद नहीं कर पाते हो तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये पेपर जब आपको मिलता है धीरे से आप लिख लो। चीटिंग करने का तरीका है, लेकिन क्या करें, आजकल ज़माना यही है, थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा। ये रीजनिंग के लिए बहुत काम आता है। ये जो आप करते हो ना कोडिंग डिकोडिंग में, A से Z, देखिए ABCD 1 2 3 4 ऐसे लिखिए, और उल्टा, मतलब उल्टा जैसे आप Z से आएंगे तो यहाँ पे आपको 26 25 24 और 23 मिलेगा, ये ऊपर लिख लीजिए। तो कोडिंग डिकोडिंग में रीजनिंग, जब आप रीजनिंग सेक्शन में जाएंगे, तो रीजनिंग सेक्शन में आप जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आता है। वो पेज के सामने आपको लिखा होगा तो आप कोडिंग डिकोडिंग आराम से कर लोगे। और वही मैथ में ये चार्ट अगर आपके सामने बना हुआ होता है तो आप, अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद तो नहीं तो आपके चार्ट आपके सामने है, आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो। देखिए 2-3 तरीके हैं जो आपको फंडे अपनाने ही पड़ेंगे अगर एग्जाम आपको क्रैक करना है। या तो आप याद कर लो या तो ये नुस्खे अपना लो। ठीक है, ये गलत है, ये हाँ, हालांकि सब जानते हैं ये गलत है। पेपर पे आप नहीं लिख सकते कुछ सिवाय नाम और रोल नंबर के, लेकिन फिलहाल ये कैंडिडेट कर लेते हैं तो आप भी ये कर लो, एडवांटेज होगा आपके लिए। ठीक है, बाकी जो चार्ट की बात, अगर आपको याद हो जाता है ठीक है, नहीं आता तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसका लिंक मैंने बताया, वो ऊपर मिल जाएगा आपको या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन 2 तरह से कर सकते हैं। पहला है, देखिए दिया क्या हमारे पास है, हमारे पास क्या दिया गया है, साइन 60 कॉस 30। देखिए आप सिंपली साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30, पहला तो आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 30 कितना होता है, √3/2। अगर वैल्यू आपको याद है तो सिंपली वो चार्ट आपके पास सामने होगा तो आप कर लो। कॉस 60 कितना होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, इसको इंटू करेंगे 3/4, यहाँ शुरू करेंगे 1/4 इक्वल टू 4/4 1। ये तो है मेथड फर्स्ट। ठीक है, मेथड सेकंड देख लेते हैं। दूसरा मेथड, देखिए मेथड सेकंड वही लोग कर सकते हैं जिनको आइडेंटिटीज या फॉर्मूले याद होंगे। सिंपल सा, अगर इनको फॉर्मूला याद होगा ये ऐसे बता देंगे 1 है। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड
टू में क्या करते हैं, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपको दिखते ही आपको आंसर आप बता पाओगे। साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। ठीक है, सब डिग्री में है, लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? सिंपल सा है यार, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही तो ये लिखा हुआ ऊपर। तो साइन ए हमारे पास क्या है 60, बी क्या है 30, क्या हो गया साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1। ये सिंपल है कि ये सिंपल है? ये तभी सिंपल है जब आपको फॉर्मूला पता होगा। ये तो हर कोई कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। जो पिछला क्वेश्चन था वो एसएससी, ये जो पिछला हमने क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये एसएससी में पिछले 10+2 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन भी 10+2 में ही आया था, लेकिन ये टीयर 2 में भी एक बार पूछा गया है एसएससी के। देखिए कभी भी, पहले शॉर्ट ट्रिक बताऊं मैं कि कन्वेंशनल। चलिए साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 इक्वल टू क्या होगा? एक चीज़ आपको पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आए, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको और पता होगी, साइन थीटा इक्वल टू 1 मिनट कॉस 90 माइनस थीटा, ये पता है? ठीक है, ये आइडेंटिटीज है सब, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने ये तो सिंपल है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिलहाल आप इससे हम काम चलाएंगे, बाकी इससे हम बाद में देखेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ पहले भी। साइन स्क्वायर मान लीजिए 75 है, प्लस मान लीजिए प्लस साइन स्क्वायर 15 है, साइन स्क्वायर 50 है प्लस साइन स्क्वायर 40 है, साइन स्क्वायर 45 है प्लस साइन स्क्वायर 45 है, साइन स्क्वायर 60 है प्लस साइन स्क्वायर, सारे स्क्वायर में है 30 है। इन सब का आंसर 1 होगा। क्यों? वो देखिए, साइन स्क्वायर मान लीजिए 60 है, ठीक है, और साइन स्क्वायर 30 है, ठीक है। इन दोनों का ऐड करके अगर 90 बनता है तो 1 होगा, इन दोनों का ऐड करके 90 बनता है तो 1 होगा, इन दोनों का ऐड करके 90 बनता है तो 1 होगा, इनका ऐड करके अगर 90 बनता है तो 1 होगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि देखिए हम लॉजिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपको अभी कन्वेंशनल मेथड बताने लगूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। आप सिंपल सा ट्रिक समझिए। होता क्या है, हम करते क्या है, किसी एक को इसमें दोनों में से किसी को कन्वर्ट करते हैं, तो हम बनाते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में बन जाता है वो। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर 25 दिया हुआ है प्लस साइन स्क्वायर 65 दिया हुआ है, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, इसको कर लें या तो इसको कर लें। ये होता क्या है, साइन स्क्वायर 25 अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर 25 बन जाएगा और ये 1 आ जाएगा। या इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 1 हो जाएगा। कन्वर्जन ये रहा, इस आइडेंटिटी से हम करते हैं कन्वर्जन। ये आपको नहीं पता है तो आप सीधे ये जानो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये दूसरा वाला। कॉस स्क्वायर 75 है प्लस डिग्री में है कॉस स्क्वायर 15 है। देखिए दोनों स्क्वायर में है, दोनों का 90 बन रहा है। आंख बंद करिए, 1 आंसर टिक करिए। बाद में हम करेंगे क्या, कन्वर्ट करके उसको कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में बनाएंगे और 1 ही आना है। तो आप सिंपल सा ट्रिक जानिए,
अगर इस तरह के क्वेश्चन हो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में क्वेश्चन हो, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या सॉरी साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कुछ दिया हुआ है, अगर दोनों का जो डिग्री है वो मिला के 90 बनती है, ठीक है, तो आंसर 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये ले लेते, देखिए क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 माइनस 10 स्क्वायर 45। अभी देखिए दोनों साइन स्क्वायर में है, ये वाला जो टर्म है, एक मिनट मैं कलर बदल देता हूँ उसका तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो है ना, ये देख रहे हैं 90 बना रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 45 और 10 45 कितना होता है 1, इसका आंसर हो जाएगा 0। था ये इतना लंबा, और देखा जाए तो ये 1 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े। कभी भी साइन और साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कुछ दिया हो, देखिए दोनों की डिग्री 90 बन रही है क्या, बस 1 हो जाएगा। कॉस में दिया हो, दोनों डिग्री 90 बन रही हो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एसएससी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये एसएससी टीयर 2 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का, देखेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही है, बाकी जो नीचे लिखा है फिर वो, सॉरी क्वेश्चन इतना ही है, एक मिनट, क्वेश्चन इतना ही है, बाकी जो नीचे लिखा हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में। ऐसा देखिए बहुत घबराहट सी हो रही है ना, बड़ा सा कुछ बहुत ज़्यादा ही कुछ लिखा हुआ है। देखिए कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इन ब्रैकेट है। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। सिंपल सा वैल्यू रखेंगे, ये 1 हो गई, ये कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा साइन 30 1/2 हो जाएगा। इधर भी सेम रखेंगे, साइन 90 1 होता है, 1/√2 होगा प्लस 1/2 होगा। अच्छा एक चीज़ गौर करने वाली, देखेंगे आप दोनों में ये दोनों सेम ही है, बस यहाँ साइन का डिफरेंस है। तो क्या करते हैं हम, एक सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे को ऑटोमेटिक हम निकाल लेंगे। ठीक है, 2√2 ऑप्शन ले लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हैं। 2√2 यहाँ आ जाएगा प्लस 2 प्लस √2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3√2 अपॉन 2√2। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और फिर 2 जो आखिरी में यहाँ पे बचेगा। ठीक है, 2√2 प्लस √2 पता है ना, 2√2 प्लस √2 3√2 होता है, यहाँ पे 1 है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं और √2 लगा रहता है। जैसे मान लीजिए 3√2 प्लस 5√2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8√2 हो जाता है। ठीक है, ये तो पता है। सिमिलरली अगर जैसे ये निकाला है वैसे ही ये भी वही हो, सेम होगा, बस क्या होगा साइन का चेंज होगा। तो ये आया 3√2 प्लस 2 अपॉन 2√2, ये वाला। अब इसको क्या करेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि है तो ये वही ना, है तो ये सेम, बस यहाँ साइन चेंज है। या तो निकाल लें, यहाँ पे 2√2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2√2 माइनस 2 और प्लस √2। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये 3√2 आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 2√2, बात तो वही है। तो ऐसा कोशिश करा करिए, एक निकालिए और दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों को इंटू करना है। ठीक है, इन दोनों को इंटू करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो समझ में आएगा। करना क्या है, 3√2 प्लस 2 है और इंटू करना है आपको 3√2 माइनस 2 से, अपॉन नीचे 2√2 इंटू 2√2 तो है ही है। ठीक है, देखिए समझिए, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, आ रहा है समझ में। देखिए मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ उसको,
क्या हो रहा है, ठीक है, ये आया था 3√2 +2 अपॉन 2√2, ये आया था 3√2 -2 अपॉन 2√2, ये आया था। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये a + b है और a - b है। अब ये क्या बला है, a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। अगर a² a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, और वो भी आपको नहीं पता है तो बहुत मुश्किल, पहले आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, ठीक है। और नीचे इनटू है, तो यहाँ हो गया a + b इंटू a - b, लगा देंगे a² - b² मतलब इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2√2 इंटू 2√2, ठीक है। ये हो जाएगा 9 इंटू 2 -4 अपॉन ये आ जाएगा नीचे 8। अब देखिए 2√2 इंटू 2√2, 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, 4 इंटू 2 8। बहुत इसे नहीं बताना चाहिए मुझे, लेकिन बता रहा हूँ मैं, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। 18 - 4 अपॉन 8, 14/8, 7/14। टीयर 2 का था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक फंडा जो हर कोई बताता है, दूसरा फंडा जो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। पहले कैसे करते हैं ये क्वेश्चन बता दूं, पहले SSC CGL में पूछा गया है, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए 2 sin² थीटा -3 sin थीटा +1 = 0, थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। हम sin थीटा को x मान लेते हैं, तो 2 sin थीटा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 2x² - 3x + 1 = 0। साइन को x माना है ना हमने। अब इसको फैक्टर को तोड़ लीजिए, 2x² - 2x - x + 1। अब यहाँ से आ जाएगा 2x कॉमन, x -1, यहाँ से आ जाएगा -1 बाहर, x -1, तो 2x -1 एक फैक्टर ये आएगा और x -1 दूसरा फैक्टर ये आएगा, तो 2x -1 = 0, तो x = 1/2 = 0, तो x = 1। x हमने क्या रखा था, sin हाफ sin 1। साइन की हाफ की वैल्यू कब होती है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जब 1 होगा, 90 डिग्री। ये तो कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड है, ये आप कर भी सकते हो और नहीं भी करोगे, ज़रूरी नहीं है कि इससे। देखिए ये भी इजी है, ऐसा कुछ मैंने टफ तो नहीं बता दिया आपको कि नहीं आएगा, इजी है, ठीक है। अब देखिए मेरा मेथड, मैं कैसे, अगर मैं होता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, और मुझे वही पसंद है, पता है। देखिए ऑप्शन मेथड, कभी भी ऑप्शन अगर उठा रहे हैं आप तो सी और बी उठाइए। पहले तो सी देखते हैं, 60 डिग्री और 55 डिग्री। लगता है कि आपको थीटा 55 डिग्री हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कैंसिल करिए। यहाँ देखिए 45 और 50 है, 50 थीटा 50 होता है, 50 आ सकता है, कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं रहने दीजिए, ये ले लेते हैं, ठीक है। कहने का हमारा मतलब क्या है, जो इक्वेशन दी है, अगर थीटा की दो वैल्यू ये कह रहे हैं निकालने के लिए, तो दो वैल्यू वही तो होंगी जो नीचे ऑप्शन में दी हैं, तो हम पहले ये मान लेते हैं, एक वैल्यू 30 होगी, एक वैल्यू 90 होगी, रख के देख लेते हैं। sin² 30 - 3 sin 30 + 1, sin 30 कितना होता है, 1/√2, 1/2 का स्क्वायर 3 1/2 + 1 = 0। क्या ये 0 बनेगा, क्या ये 0 आएगा? अगर ये 0 आए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 × 1/4
माइनस 3/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे से कैंसिल हो गया। 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं। 1 3 प्लस 2 ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 1 जी, ये आ जाएगा 0/2 मतलब 0, मतलब 30 थीटा 30 जो है वो सेटिस्फाई कर गया, मतलब 0 हमारे पास आ गया। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि और किसी ऑप्शन में 30 है ही नहीं, ठीक है। और इजी इसको करना चाहते हैं, और इजी मेथड में बता दूं, अगर उठाना ही है आपको तो 90 उठाइए, कि 90 सिंपल होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 90 उठाइए, क्योंकि साइन 90 1 होता है। तो यहाँ क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 प्लस 1 क्या गया? 3। ये हो गया हमारा आंसर। 90 सेटिस्फाई कर गया, और किसी ऑप्शन में 90 है ही नहीं, सिर्फ इसी में सेटिस्फाई कर गया, मतलब 90 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये और इजी करने का कैसे कर सकते हैं, वो था मेथड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये भी एसएससी में आया हुआ है, और मेंस एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ हमारे पास? 5 10 a इक्वल टू 4, तो 10 a इक्वल टू 4/5, ठीक है। क्लियर है इतना? पूछा क्या गया हमसे? फाइंड क्या करने को कहा गया हमसे? फाइंड करने को कहा गया है 5 साइन a माइनस 3 कॉस a अपॉन साइन a प्लस 2 कॉस a। इसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, ट्रायंगल मेथड, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ा होगा ना, पी 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 पी, ये आपने पढ़ा है, PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये नुस्खा हम लोगों ने क्लास 9th 10th में पढ़ा था, याद है आपको? होता क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बता देता हूं मैं, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाले फॉर्मूले से, कॉस वाले से, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक का उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन का उल्टा होता है कॉट, इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रखने वाली बात यह है, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हमने क्लास 9th या 10th में हमने उसका याद किया, तो तब तक मुझे याद है, तो मैं बता देता हूँ। अगर आप ऐसे याद नहीं कर सकते तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा चार्ट आपका तुरंत तैयार हो जाएगा, बस आपको याद रखने वाली बात ये है। आगे बढ़े, चलिए अब ट्राइंगल से सॉल्व करेंगे। हमारे पास 10 ये आ गया, 10 है हमारे पास, 10 थीटा दिया है 4/5, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 5 है, इसको निकालेंगे तो रूट आ जाएगा ये 41। प्लीज़ पैथागोरस मुझे पढ़ानी मत कहिए, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। हमें चाहिए क्या? साइन और कॉस चाहिए। तो साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, रूट 41। और क्या चाहिए? कॉस चाहिए। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन बेस क्या है? 5, हाइपोटेन्यूज। ये दोनों वैल्यू चाहिए थी, हमारे पास मिल गए।
आ जाइए इस क्वेश्चन में वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, 5 यहाँ आ जाते हैं, क्या हमारे पास है 5 साइन ए वैल्यू क्या है √4/√41 माइनस 3 कॉस ए की वैल्यू क्या है 5/√41 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या है 4/√41 प्लस 2 इंटू कॉस की वैल्यू क्या है 5/√41। देखिए √41 से मत घबराइए, ये जो आया है ना, अच्छा ये आया कैसे है 4² + 5², ठीक है, इक्वल टू 41 अंडर रूट। पैथागोरस आपको पता होगा, मैं नहीं बता रहा। चलो यहाँ आ जाते हैं, तो ये हो गया 20/√41 माइनस 15/41 अपॉन 4/41 माइनस 10/41। ये आ जाएगा 41 एलसीएम, 20 माइनस 15 नीचे आ जाएगा कितना है ये, सॉरी यहाँ पे ये जो है ये प्लस है, तो √41 आ जाएगा एलसीएम और ये आ जाएगा 4 + 10, इधर कर लेते हैं। तो ऊपर जो आ जाएगा 20 माइनस 15 ये आ जाएगा 5/41, नीचे आ जाएगा 14/41, 41 कैंसिल हो जाएगा 5/14, ये हो जाएगा आपका आंसर। डी इज द राइट ऑप्शन। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक, देखिए इतना तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये मेरे हिसाब से बेसिक्स हैं ये सब। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जहाँ होती है मैंने वहाँ बता दिया है और ये सब आपको इतना कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको यहाँ वाइंड अप कर लेते हैं। इसका अगला पार्ट आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।